एक बात बताइए, 26/11 और मुंबई अटैक का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या कुछ थॉट्स आते हैं? सीएसटी स्टेशन, ताज अटैक, नरीमन हाउस, नरीमन पॉइंट, लियोपोल्ड कैफे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, है ना? और होना भी चाहिए क्योंकि हम बचपन से इन्हीं सब चीजों के बारे में बार बार सुनते हुए आ रहे हैं और काफी सारी मूवीज इन सब टॉपिक के ऊपर बनी भी हुई है। पर सीरियसली आप मुझे बताइए, क्या आपने मैडम कामा हॉस्पिटल में हुए इस आतंकवादी हमले के बारे में इतना डिटेल में कभी सुना था? क्या इसके बारे में आपको मालूम? क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं मालूम था और हो सकता है इसी कारण से ये मूवी मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे इतनी ज्यादा हिट करी है, क्योंकि ये मूवी कोई कमांडो की कहानी नहीं बताती बल्कि उन लोगों की कहानी बताती है जिन लोगों के पास ना कोई गन थी और ना कोई हथियार थे, बस एक ही चीज थी उनके पास थी, वो थी उनकी हिम्मत। और मूवी के अंदर एक सीन है क्लाइमैक्स में जहाँ पे 2012 में कसाब को फांसी की सजा सुना दी गई है और लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। बट मुझे एक चीज यही इस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्लो है, इतना ज्यादा स्लो है कि 2008 में हुए अटैक जिसके आपके पास सबूत हैं, वीडियो एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, उसके बाद भी आपको एक टेररिस्ट को सजा सुनाने के लिए 4 साल लग जाते हैं। और उसके बाद भी कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऐसे हैं हमारे देश में जो कसाब की फांसी रुकवाने के लिए रात में भी कोर्ट खुलवाने के लिए तैयार। और यही बात मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी करती है। पर इस डिस्कशन पे डिटेल में हम इस मूवी के रिव्यू के एंड में बात करेंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी भारत भारतीय विधाता के बारे में। हम सब जानते हैं कैसे पाकिस्तान से हुए आए टेररिस्ट ने 26/11 को मुंबई पे अटैक कर दिया था। सीएसटी स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे और मैडम कामा हॉस्पिटल तक भी ये टेररिस्ट पहुंच गए थे। और आप सोच के देखिए, अगर ये आतंकवादी गलती से उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कर जाते तो जीवन भर ये देश कभी उस चीज को भूल नहीं पाता। पर मैं सल्यूट करूंगा उन लोगों की, वो नर्सेस की, वो वार्ड बॉयज की और वो सिक्योरिटी स्टाफ की जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपना दिमाग लगा के इस बड़े हादसे को होने से बचा लिया। और मैं इस चीज के लिए उन लोगों को सल्यूट करना चाहूंगा। सोच के देखिए, इस हॉस्पिटल के अंदर 300 से ज्यादा पेशेंट, स्टाफ, नर्सेस, सिक्योरिटी स्टाफ और कुछ लोग जो यहाँ वहां से भाग के आए थे वो लोग भी इस हॉस्पिटल में आ चुके थे। और आप और मैं तो लिटरली छोटी छोटी चीजों में पैनिक कर जाते हैं। अगर हम लोग को कोई छोटी से छोटी भी बीमारी हो जाए और रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन लग जाए तो हम रात भर सिम्टम्स भी गूगल करते रह जाते हैं। और यहाँ पे तो हेविली आर्म्ड टेररिस्ट आपके बाहर गेट पे खड़े हुए हैं और आपको जैसे तैसे बचने की कोशिश करनी है। और सोच के देखो वहाँ क्या पैनिक सिचुएशन बनी होगी, भगदड़ तक मच सकती थी वहाँ पे, कई लोग मारे जा सकते, हो सकता था कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए। पर जो वहाँ हुआ टोटली इंस्पायरिंग है। और बात करें मूवी के फर्स्ट हाफ की तो मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसके अंदर मूवी एक टिपिकल उस टाइप की मूवी नहीं है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से अटैक और उस टाइप के मोड में मूवी आपको लेके चली जाए। यहाँ पे मूवी फर्स्ट हाफ में स्टैब्लिश करती है आपका रिलेशन वहाँ की नर्सेस से और जो उनकी लाइफस्टाइल है और वो जो ड्रीम्स है वो जो जीना चाहते हैं और उनके लाइफ से आपको कनेक्ट कर देते हैं। और यही चीज सेकंड हाफ में इस चीज को कैरी फॉरवर्ड भी करेगी क्योंकि जब ये लोग लोगों को बचा रहे होंगे, कुछ उनके लिए कर रहे होंगे तो आपका उनके साथ रिलेशन बन चुका होगा। क्योंकि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, जो मूवी का 1 घंटा है, उस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से स्टैब्लिश करता है। और रोज रोज इनको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, लोग इनको हॉस्पिटल में किस तरीके से ट्रीट करते हैं और उसके बावजूद भी वो निस्वार्थ भाव से उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनकी बेहतरी के लिए वो हमेशा कामना करते रहते हैं। आपको देख के मजा आ जाने वाला है। और फिर शुरू होता है मूवी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है मूवी का सेकंड हाफ, जब टेररिस्ट हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। और मैं बोलूं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद यहाँ पे यही चीज आई है, वो क्या है, लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि ब्रेवरी सिर्फ गन उठा लेने में नहीं है बल्कि कभी कभी ब्रेवरी होती है पैनिक ना करने में। और यहाँ पे नर्सेज और हॉस्पिटल का स्टाफ लिटरली वही करता है। और यहाँ पे नर्सेज और ऑफिस का स्टाफ लिटरली वही करता है, लोगों को पैनिक होने से बचाता है, सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आता है, लोगों को सेफ जगह पहुंचाते हैं। और इसी सब केओस के अंदर वो नर्सेस कैसे पेशेंट्स का भी ध्यान रख रही हैं यहाँ पे दिखाया गया है। सच बोलूं, हेड्स ऑफ, जेन्युइनली हेड्स ऑफ। और मूवी में बहुत सारे टेंशन वाले मूवमेंट भी है जहाँ पे आप सीट पे आगे बैठ के देखने को तैयार हो जाओगे मूवी में कि कौन अब बचने वाला है, कहाँ पे अब अटैक करेंगे और आगे क्या होने वाला है। आपको ये मूवी पूरी तरीके से सिचुएशन के अंदर डाल देती है। और बात करें एक्टिंग की तो कंगना रनौत की एक्टिंग यहाँ पे बड़ी ही सॉलिड है, बड़ी ही कंट्रोल्ड है। और उनके साथ जो यहाँ पे सपोर्टिंग कास्ट है पूरी की पूरी, जो बाकी नर्सेस का रोल जिन्होंने निभाया है, बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। कहीं पे भी कंगना रनौत ओवर पावरिंग नहीं दिख रही है उनके ऊपर, बाकी सबके कॉन्ट्रीब्यूशन भी बराबर तरीके से दिखाए गए हैं। नहीं तो जनरली क्या हो जाता है, एक प्रकार की हीरो वर्शिपिंग हो जाती है।
कि एक ही कैरेक्टर को इतना ग्रैंड दिखा दो, इतना ग्रैंड दिखा दो कि बाकी सब उसी की छांव में दब जाए। और ये मूवी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि ये मूवी आपका सोसाइटी को देखने का नजरिया बदल देती है। जैसा कि हम सब सोचते आए हैं कि हीरो एक आर्मी वाले होंगे या पुलिस होगी या कमांडोज होंगे, पर ये मूवी उससे आगे जाके आपको दिखाती है कि हीरोज सिर्फ सरहद पे नहीं लड़ रहे हैं, हीरोज आपके बीच में भी है। हो सकता है वो किसी नर्स के रूप में हो सकता है कोई सिक्योरिटी स्टाफ हो सकता है कोई वार्ड बॉय हो, जो हम ही सबके बीच में है और कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी की मदद कर। और अब बात करता हूँ उस मुद्दे के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कसाब की फांसी। 2008 में हुए अटैक में 2012 लग जाते हैं कसाब को फांसी होने में। 4 साल आप सोच के देखिए, 4 साल उस बंदे को हमारे देश में पाला हम लोगों ने, और उसके बाद भी कुछ बुद्धिजीवी उसके रात में कोर्ट खुलवाते हैं और उसकी फांसी को टालने की मांग करते हैं। और ये सब तो सुन के बड़ा नॉर्मल भी लग रहा होगा, पर मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर बताना चाहूँगा। जहाँ पे उस अटैक के अंदर इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो अटैक खत्म हो जाने के बाद, कसाब के पकड़े जाने के बाद, ऐसा नहीं कि वो मौतें रुक गई हों और लोगों ने अपनी जान ना गंवाई हो। मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बता रहा हूँ मेजर संजय उन्नीकृष्णन का, उनके अंकल, जिन्होंने जो भारतीय सरकार का रवैया था, इतना टाइम जस्टिस मिलने में लग रहा था, 2011 में उन्होंने दिल्ली में खुद को आग लगा के आत्मदाह कर लिया था। और ये कितनी बेकार बात है कि आपके देश के शहीद के फैमिली को इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही हैं। और आप ही सब मुझे कमेंट में बताइए, क्या ये सिस्टम बदलना चाहिए? क्या इन सारी चीजों में सिस्टम को थोड़ा फास्ट ट्रैक होकर काम करना चाहिए और थोड़ा जल्दी डिसीजन आने चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। और ओवरऑल भारत भाग्य विधाता सिर्फ 26/11 अटैक पे बेस्ड मूवी नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी लोगों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के ऊपर बनी हुई शानदार मूवी है, जिसे डेफिनेटली आपको थिएटर में ही जाके देखना चाहिए। और इस टाइप की मूवीज को हम सबको सपोर्ट भी करना चाहिए। और जो ये मूवी मैसेज भी देती है कि आपको देश की सेवा करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं, बल्कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जहाँ भी हो, आप अपने कर्मों के साथ देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो और देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप उठा सकते हो। मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। और मैडम कामा हॉस्पिटल की अगर ये कहानी को आप पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरीके के रिव्यूज और आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज नमन साइनिंग ऑफ।